हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप। आइए शुरू करते हैं इस वीक की क्रिप्टो न्यूज़। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में बिटकॉइन और इथीरियम या फिर इन जनरल क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिप आई है और काफ़ी लोगों का सवाल है कि इस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। स्पेशली जो लोग इस बुल रन में फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा ड्रॉप नॉर्मल है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि आप इस टाइम पर क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि क्या आपने अपने रेंट के पैसे या ऐसा पैसा जो आप लूज करने के लिए तैयार नहीं थे वो आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अगर हाँ, तो आपको शायद फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने किसी रैंडम इन्वेस्टर्स या फिर रैंडम टिप्स पर इन्वेस्ट कर दिया है, डोज कॉइन, शिबा कॉइन या फिर ऐसे किसी मीम कॉइन में जिसका कोई फंडामेंटल वैल्यू अभी नहीं है। तो आपको शायद थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या आप अपने कॉइन को एक लाइन में समराइज कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड, इथीरियम, सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इथीरियम ब्लॉकचेन पर होते हैं। आवे सबसे बड़ा डीफाई प्लेटफॉर्म, राइट। इस तरीके से क्या आप अपने पोर्टफोलियो के जो ज़्यादातर कॉइन है उसको आप समराइज कर सकते हैं एक लाइन में या नहीं। और चौथा, क्या आपको सच में बिटकॉइन के प्राइसेस पर या फिर ये जो क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी इस पर लॉन्ग टर्म में भरोसा है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आते रहेंगे। इवन स्टॉक्स में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन शायद इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होता, 50-60% वैल्यू लूज नहीं कर जाते हैं। लेकिन ऐसे जो साइकिल्स होते हैं बेयर एंड बुल के, वो आते जाते रहते हैं। तो क्या आपको इस टेक्नोलॉजी पे भरोसा है कि आप स्टिक कर सकते हैं अपने लॉसेस को देखते हुए भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ी पिक्चर दिखती है कि जो क्रिप्टो के प्राइसेस है वो शायद आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं बिटकॉइन का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। बिटकॉइन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो अराउंड $29,000 के आसपास है। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्राइस पर बिटकॉइन काफ़ी बार आया है लेकिन इसके नीचे नहीं गया, तो इसको हम एक सपोर्ट पॉइंट बोलते हैं। पीछे भी अगर आप जाकर देखेंगे तो बिटकॉइन ने इस प्राइस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है। और बिटकॉइन की अगर हम रेजिस्टेंस प्राइस की बात करें, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि $42,000 या $40,000 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये प्राइस क्रॉस नहीं हो जाती तब तक हमें बिटकॉइन के बारे में अनसर्टेनिटी रहेगी कि क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे जाएगा। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट है जहाँ पर आपको केयरफुल रहना चाहिए। आई थिंक कम से कम ट्रेड करने चाहिए जब तक हमें क्लियर डायरेक्शन ना मिल जाए कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों, हम दो इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, दोनों के दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि बिटकॉइन एक बेरिश फेज में आ चुका है। लेकिन इन इंडिकेटर्स को देखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंडिकेटर क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और ये इंडिकेटर्स, ऐसा नहीं है कि जब भी ये इंडिकेटर सच हुए हैं तब बिटकॉइन ने या तो बहुत ही अच्छे से ऊपर गया है या बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा नीचे गए हैं। तो कभी ये ऊपर जाते कभी नीचे जाते हैं। इन शॉर्ट की ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और इनको एक फंडामेंटल इन्वेस्टर को इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर है वो एक डेथ क्रॉस। तो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो ऑरेंज लाइन है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, राइट। तो ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, वो हमारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। 50 डे के मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे जा चुका है। तो इस पॉइंट को हम डेथ क्रॉस कहते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि ऐसा जब भी होता है बिटकॉइन एक बेरिश फेज में जा चुका होता है और इसका मतलब ये है कि इसके प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा नीचे जाएंगे। तो ये एक पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर जो हम देखने वाले हैं वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसका ये वाला टॉप पार्ट आप एक हेड की तरह मान सकते हैं और ये दोनों शोल्डर्स हैं। तो ऐसा पैटर्न जब भी बनता है ये अगेन एक बेरिश इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस पर कुछ टाइम तक सपोर्ट लिया है बिटकॉइन ने, लेकिन इसके बाद ये जो प्राइसेस हैं उसके नीचे जाएंगे। तो अगेन ये एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है जो कि बता रहा है कि बिटकॉइन शायद और ज़्यादा नीचे जा सकता है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि बिटकॉइन लास्ट वाले बुल रन से अगर इस बुल रन को कंपेयर किया जाए तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बुल रन में पॉजिटिव है। जैसे कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े लोगों का इसके बारे में ट्वीट करना, कुछ कुछ कंट्रीज़ का बिटकॉइन को लीगलाइज कर देना, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये सारे इंडिकेटर ये दिखाते हैं कि इस बार का अगर बेरिश मार्केट आता भी है तो वो उतना ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए बिटकॉइन के प्राइसेस। लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने
जितने भी फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट के पहले, वो आप ज़रूर करें और उस पर स्टिक करें। आई थिंक लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तरीका वही हो सकता है। अब हम मूव करते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो ये इंडिकेटर अभी 10 के आसपास है या फिर 0 के काफ़ी करीब, जिसका मतलब है कि एक्सट्रीम फियर है मार्केट में। लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं और जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि $27,000-28,000 का जो प्राइस पॉइंट है वो बिटकॉइन के लिए एक डेफिनेट बाई ऑप्शन हो सकता है। तो बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, राइट। तो ये वॉरेन बफेट का कोट है, जो कि बहुत ही एक फेमस कोट है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक करना ज़रूर कंसिडर करें, ताकि ये और ज़्यादा बड़े ऑडियंस तक पहुँच सके। अब हम देखते हैं डीफाई न्यूज़। डीफाई का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड में के हाईएस्ट वैल्यू $144 बिलियन से कम होकर $76 बिलियन हो गया है। जब भी बिटकॉइन फॉल करता है तो हमने देखा है कि ऑल्ट कॉइन के प्राइसेस में भी गिरावट आती है। ऐसे डिप्स एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं डीफाई में जिन पर आपको लॉन्ग टर्म में भरोसा है, तो शायद ये एक अच्छा न्यूज़ हो सकता है। बाइनेंस चेन पर एक डीफाई प्रोटोकॉल इम्पॉसिबल फाइनेंस को हैक करके हैकर्स ने $0.5 मिलियन निकाल लिए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लॉइट करके हैकर्स ने पैसे निकाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी इस डीफाई मार्केट को आगे जाते हुए, ताकि ऐसे हैक्स ना हो और लोगों का पैसा सेफ रहे। इथीरियम की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। इथीरियम का जो अपडेट है, इथीरियम 2.0 पर जो इथीरियम जाने वाला है, उसके कई सारे स्टेप्स है और उसका पहला स्टेप जो है इथीरियम ने क्रॉस कर लिया, या फिर उसकी टेस्टिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इथीरियम 2.0 क्या करेगा कि वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ मूव करेगा, जिससे एक तो पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होगा, साथ ही जो इथीरियम की नेटवर्क फीस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसका पहला स्टेप उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और ये एक बुलिश न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों, पिछले कुछ हफ्ते में मार्केट ने बहुत सारे प्राइस टर्म्स देखे हैं। हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में हो। ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। साथ ही साथ आपके जो रिस्क पैरामीटर है उनको ध्यान में रखें। क्रिप्टो मार्केट में कौन सी गलतियां आप कर सकते हैं, कैसे इसको अवॉइड करना है, ये हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया था, तो उसको आप ज़रूर देखें। आपको काफ़ी कुछ शायद सीखने मिलेगा उस वीडियो से। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और हम फिर मिलेंगे अगले वीक क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।